नदिया का तट, जहाँ बहुत से गांवों का पनघट है, वहां बहुत गांवों का मरघट भी नदिया का तट है। कहीं पहुंचते हैं प्यासे घट, जीवन रस पाते हैं, कहीं पहुंचते हैं सूने घट, स्वाहा हो जाते हैं। कितने घट प्यासे पहुंचे हैं जीवन रस पाने को, कितने घट सूने पहुंचे हैं स्वाहा हो जाने को। नदिया ने कुछ भी नहीं दिया है इन प्रश्नों का लेखा, केवल कोरी बही लिए ही हरदम बहते देखा। उधर घाटों को भरते भरते धारा नहीं चुकी है, इधर चिता भी जलते जलते अब तक नहीं बुझी है। विधना सृजन बंद कर दे तो विष्णु किसे पालेंगे, विष्णु जिसे पालेंगे उसको रुद्र न क्यों घालेंगे। रुद्र न घालेंगे तो विधि का विधान क्या होगा, विधि विधान के बिना विष्णु का विश्वमान क्या होगा। उत्पत्ति पालन लय की गत में राग विराग बसा है, इसी त्रिवेणी के संगम पर विश्व प्रयाग बसा है। आओ थोड़ा इधर चलें, ये महाशांति का तट है, जिसको लोग प्राण देकर पाते हैं, वो है मरघट है। एकांकी लगता है लेकिन लगता नहीं अकेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। गुमसुम धारा मुख किनारा दाह क्रिया के छाले, भस्म अस्थियां जली लकड़ियां टुकड़े काले काले। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं, हाँ करती एक उजेला, यहाँ बहुत ही खामोशी से लगा हुआ है मेला। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, सागर में तिरता है, नभ में मेघों सा घिरता है। सभी जगह जाता है लेकिन इधर ना आ पाता है, आता है तो चार जनों के कंधों पर आता है। सोच रहा हूं घर से मरघट की कितनी थी दूरी, जिसको तय करने में इसने उम्र गंवा दी पूरी। जहां जहां भी गया वहां क्या मरघट की राहें थीं, मरने की तैयारी को क्या जीने की चाहें थीं। इस दुनिया में 5 तीलियों के अनगिनत पिंजड़े हैं, इस दुनिया में 5 तीलियों के अनगिनत पिंजड़े हैं, जिन्हें बहुत से हंस अनेकों रूपों में जगड़े हैं। अखिल गगनगामी पंखों में बांधे 10-10 पत्थर, सीमा में न सामने वाले सीमाओं के अंदर, बंधन के माथे पर अपने मन का तिलक किया है। बहुतेरों ने अपने को ही पिंजड़ा समझ लिया है। सोच रहे हैं रंग महल ये कभी न छूट सकेगा, ऐसा डाकू कौन यहाँ जो हमको लूट सकेगा। किंतु सुरक्षित रहन सहन के साधन दृढ़ से दृढ़तर, हरदम हाजिर रहने वाले ढेरों नौकर चाकर। सावधानियों का जितना ही जोड़ा जाए मेला, सभी झमेले छोड़ अंत में उड़ता हंस अकेला। किसे पता जाने वाले को आना भी पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। हंस उड़ा तो फिर पिंजड़े की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। कि देखत वो जल रही चिता धरती पर धुंधों कर, कहाँ गए वे पलंग और वे शैया के आडंबर। हाथों हाथ उठाने वाले इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। जनक और जननी के चुम्बन, भैया के अभिनंदन, पुलकन भरी बहन की राखी, त्रिया के आलिंगन। पास पड़ोसी पुरजन प्रियजन इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले आए। नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, नगर सेठ के नगर पिता के बहुत बड़े बेटे हैं, मगर लकड़ों के नीचे चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सर दर्द कभी उपचार बहुत करवाए, आज किसी धनवंतर के कल कौशल काम न आए। जाड़े के मौसम में घर पर जेठ बुलाने वाले, हीटर को दहका कर कमरे को गरमाने वाले, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी पर लेटे हैं। धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। सिरहाने से आग लगाई केस जले पलछिन में, लोहित जिब्बाहों सी लपटें लिपटी सारे तन में। झुलस झुलस कर खाल जल रही, फपक फपक कर चर्बी, सिकुड़ सिकुड़ कर मांस जल रहा, चटक चटक कर हड्डी। लपटें उठ उठ पंच फैसला अपना सुना रही हैं, जिसकी थी जो चीज जहां की उसको दिला रही हैं। बूंद सिंधु को, किरण सूर्य को, सांस पवन को सौंपी, शून्य शून्य के किया हवाले, भस्म धरण को सौंप। कई चिताएं बुझी पड़ी हैं, लिए राख की ढेरी, उनके कड़कड़ बिखराने को पवन दे रहा फेरी। भस्म देखकर पता न लगता नारी की के नर की, किसी सून की या दाता की, कायर की या नाहर की।
सोच रहा हूं जिसने कंचन काया नाम दिया है उसने माटी की ठटरी पर कसकर व्यंग किया है। क्योंकि भस्म सोने की ऊंचे दामों पर बिकती है, मगर राख कंचन काया की व्यर्थ उड़ी पड़ती है। परम धाम में ऐसे ही आचरण हुआ करते हैं, वैश्य और नर के सर्वस्वा हवन हुआ करते हैं। और ठीक भी है, दुनिया से अगर कोई न जाता, अपनी पाई हुई वस्तु पर चिर अधिकार जमाता, तो फिर अगला आने वाला बेचारा क्या पाता। कर्म क्षेत्र की चहल पहल का पटक्षेप हो जाता। शायद इसीलिए नदिया के एक और पनघट है और दूसरी ओर दहकता हुआ घोर मरघट है। रचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही रचनाओं को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। ये रचना थी आदरणीय शिशुपाल सिंह शिशु जी की, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र आता है भदावर, उसी भदावर घाट के थे आदरणीय शिशुपाल सिंह शिशु जी, जिनकी एक एक रचनाएं बड़ी कीमती हैं, बड़ी अनमोल हैं। उनकी और भी रचनाएं हैं जो इसी चैनल पर हमारे माध्यम से शायद आएंगी। और भी ऐसे कई रचनाकार हैं जिनकी बहुत बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं, जो शायद हम तक उस समय डिजिटल जमाना न होने के कारण हम तक नहीं पहुंची। और आज समय का अभाव है कि हम लोग किताबों से दूर जा रहे हैं, मोबाइल में ही सिमट गए हैं। उस दौर में हम शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि उन सब तक आपको पहुंचाया जाए, उनकी बेहतरीन रचनाओं को आप सब तक पहुंचाया जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि हम कोई भी रचना अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त हरेंद्र सिंह एहसास फिर मिलता हूँ किसी अन्य कवि की बेहतरीन रचना के साथ।